हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके पहले हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ चुके थे अच्छे से। आइए आज देखते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते कौन है? सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई नई लोकसभा का गठन किया जाता है, जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो गठन होने के बाद एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे कोई पार्टी अगर 545 सदस्यों का चुनाव होता है, अगर किसी पार्टी को उसमें से 300 बहुमत या 273 पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो जितने भी पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हुए नेता रहेंगे या सदस्य रहेंगे, वो क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री के एक चुनाव करेंगे कि हमारे पार्टी का ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनकी नियुक्ति, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने के बाद अब वो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री अपने कार्यों का संचालन करने के लिए, कि जो भी पद होंगे उनके कार्यों का संचालन करने के लिए, मंत्रालयों को बांटने के लिए अपने नज़दीकी व्यक्तियों के या अनुभवी व्यक्तियों का अब चुनाव करेंगे, उनके अपने सहयोग कार्यों को सहयोग करने के लिए। उसी को हम लोग मंत्रिपरिषद बोलते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या होती है, वो लोकसभा के सदस्यों की जो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लगभग में आप 15% की बात करेंगे तो 85-86 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि जो मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या 85-86 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार तब वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के सहयोग करते हैं। किसी को वित्त मंत्रालय बांट दिया जाता है, किसी को रक्षा मंत्रालय, किसी को गृह मंत्रालय। तब ये अपने अपने मंत्रालयों पे काम करते हैं और उसको कार्यों का संचालन करते हैं देश का। आइए उसी को हम लोग देखते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, वो बेसिकली करता क्या है? वो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन होता है? जो राजनीतिक, अपने देश में एक राजनीतिक प्रशासनिक जो भी कार्य किए जाएंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी उसके कौन होंगे? मंत्रिपरिषद होंगे। और मंत्रिपरिषद में उसके मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। क्या कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल 74 होते हैं। आर्टिकल 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा दोस्तों? एक मंत्रिपरिषद होगा। जो कि इसके पहले हम प्रधानमंत्री का चैप्टर देखे थे, उसमें भी उसको अच्छे से पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 74। अब वहीं पे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य मंत्री हैं, उन मंत्रियों का चुनाव कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किसकी सलाह पे, किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे, कि हम इन व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं, इनका चयन कर रहे हैं, आप इनको मंत्री नियुक्त कर दीजिए। तो वही होते हैं क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। इसी प्रकार देखेंगे, दल बदल सदस्यता अयोग्य होने पर मंत्री भी पद से अयोग्य हो जाएंगे। अगर कोई सदस्य किसी दल बदल विरोधी कानून से के तहत अगर अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उस घोषणा के बाद ही तुरंत वो अपने मंत्री पद से, अगर वो मंत्री रहता है तो मंत्री पद से भी हट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि अगर वो कोई प्रधानमंत्री के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको तो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उचित नहीं है, अनुचित है, तो वो क्या करते हैं? जो प्रधानमंत्री है उनको सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि आप इनको बर्खास्त कर दीजिए। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
लोकसभा क्या होती है? लोकसभा में जितने भी हमारे सदस्य होंगे उनकी प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। और क्या होगा? बिना सदस्य के 6 माह से अधिक अगर कोई पद पे रहता है, अगर कोई सदस्य न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, अगर उसको मंत्री बना दिया जाता है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पे बना रह सकता है। मंत्री पद पे बना रह सकता है और जो है क्या कर सकता है? अपने मंत्री पद पे बना रह सकता है और 6 महीने के बाद वो क्या करेगा? वो बर्खास्त हो जाएगा। अगर वो किसी सदन की सदस्यता अगर ग्रहण कर लेता है तो आगे वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर वो किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। वैसे क्या होता है? अब बिना मंत्रियों के वेतन और भत्ते कहाँ निर्धारित किए जाएंगे? संसद में। जो मंत्रियों के वेतन और भत्ते होते हैं वो दोस्तों कहाँ निर्धारित किए? कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित कर देगी कि इनके जो वेतन है भत्ते हैं वो क्या होंगे। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में क्या है? आर्टिकल 77 में क्या है? भारत सरकार की जितने भी कार्य एवं कार्यवाहियाँ होंगी वो किसके नाम पे होंगी? राष्ट्रपति के नाम पे होंगी। भारत सरकार की सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाएंगे। किसके नाम किए जाएंगे दोस्तों? राष्ट्रपति के नाम किए जाएंगे। भारत सरकार के जो भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब क्या है दोस्तों? आर्टिकल 78। आर्टिकल 70 में क्या है? जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है दोस्तों? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि अगर प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किए जाएंगे उसकी सूचना, जो भी कार्य किए जाए, जो भी निर्णय लिया जाए उसकी सूचना राष्ट्रपति को दे। क्या है? उसकी सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। मंत्री परिषद द्वारा किए गए कार्यों एवं निर्णयों का सूचना राष्ट्रपति को दी। अब क्या है दोस्तों? अब इसके बाद क्या है? यदि किसी कार्य पे या बात पे अगर राष्ट्रपति को कोई सूचना देना है तो वो प्रधानमंत्री से क्या करता है? सूचना मांग सकता है। किसी मामले में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति
सूचना मांग सकता है। क्या कर सकता है दोनों? किसी मामले में क्या कर सकता है? वो राष्ट्रपति से सूचना मांग सकता है। और क्या कर सकता है दोस्तों? अब आर्टिकल 77 में क्या, आर्टिकल 88 में क्या होता है? जो मंत्रियों के अधिकार होते हैं वो किस आर्टिकल में होते हैं? आर्टिकल अब है 88। आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 है। आर्टिकल 88 क्या होता है? आर्टिकल 88 में क्या होता है? जो मंत्रियों के अधिकार होते हैं, क्या क्या होते हैं? सदन में मंत्रियों के अधिकार होते हैं। सॉरी, सदन में मंत्रियों के अधिकार। क्या होते हैं दोस्तों? सदन में मंत्रियों क्या होते हैं? क्या होते हैं? अधिकार। जैसे सदन में अधिकार का मतलब होता है कि वो जो भी मंत्री है, चाहे चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, कार्रवाई को सुन सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो मत उसी में देंगे जिस सदन के वो सदस्य होते हैं। तो वही होता है आर्टिकल 88 में। क्या होता है? सदन में मंत्रियों के अधिकार होते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है कि जो हमारे सॉरी एक संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था एक 91वां संविधान संशोधन हुआ था 91। संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003। इसमें एक बोला गया था कि जो भी सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। क्या है दोस्तों? कि जो भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो कितने नहीं होंगे? 15% से अधिक नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लगभग में आपके काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों का मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। और एक हुआ था संविधान संशोधन, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। 42वां और 44वां। चलिए 44वें संविधान संशोधन देखते हैं क्या हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? बेसिकली ये बोला गया था कि जो भी संविधान संशोधन होंगे, 44वें संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि जो भी हमारे काम होंगे, अगर किसी बात पे अगर चर्चा होने के बाद वो राष्ट्रपति को दे देते हैं, विचार करने के बाद राष्ट्रपति फिर उसको पुनः वापस कर देता है। लेकिन तो राष्ट्रपति को फिर से उस पर निर्णय लेने के बाद, उस पर अगर फिर से पुनः विचार के बाद उस पर भेज दिया जाए, तो वो क्या होते हैं? उसको निर्णय को मानना होता है राष्ट्रपति को। क्या होता है? राष्ट्रपति को मानना होता है। अगर मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति यदि
पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो दोबारा उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेजने पर उसे पास करना होता है, उसे पास करना बाध्यकारी है। क्या है? अगर कोई निर्णय जो है विचार राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए मंत्रियों के पास भेज देता है, लेकिन फिर मंत्री उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है पुनः विचार के बाद, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है उसको पास करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी संरचना क्या होती है। क्या होती है दोस्तों? जो मंत्री परिषद की संरचना क्या होती है? मंत्री परिषद की संरचना। मंत्री परिषद की संरचना में कौन कौन होते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सेंटर में कौन होता है? हमारे पीएम होते हैं, हमारे पीएम। फिर उसके बाद जो मंत्रियों होते हैं, मंत्रियों को दोस्तों हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन होते हैं? एक कैबिनेट मंत्री, हो गए, एक राज्य मंत्री हो गए, एक उप मंत्री हो गए। एक कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं दोस्तों? जिनके पास मुख्य मंत्रालय होते हैं, जिनके पास मुख्य मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जो है किसकी सहायता करते हैं? उनकी सहायता के लिए राष्ट्रपति जो है राज्य मंत्री होते हैं। अब फिर उप मंत्री कौन होते हैं दोस्तों? उप मंत्री हमारे जो भी मंत्रालय होता है उसका प्रशासनिक कार्य संभालने के लिए कौन होते हैं? हमारे उप मंत्री होते हैं। तो सबसे पहले हमारे सेंटर में जो पीएम हो जाएंगे, क्या? पीएम। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? हमारे कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर दोस्तों कौन हो जाएंगे? उप मंत्री। जैसे हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आएंगे वैसे वैसे पावर का लॉस होते जाएगा। हमारे सबसे पहले सेंटर में कौन है? मंत्री है, वो भी कैबिनेट मंत्री का ही पार्ट है। तो सबसे पहले पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? मंत्री के पास। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए होते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। यहीं पे दोस्तों एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या करते हैं? एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये क्या करते हैं कि इनके पास भी कैबिनेट मंत्री के तरह ही कार्य करते हैं। ये भी इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय खुद के कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं और ये बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। कहाँ लेते हैं? ये बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये तो हो गई दोस्तों हमारा इसकी जो मंत्री परिषद की संरचना होती है ये होते हैं। सबसे पहले पीएम हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए। ये क्या है? हमारे मंत्री परिषद की संरचना होती है।
एक यहीं पे अब दोस्तों एक वर्ड आता है मंत्रिमंडल। अब बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि मंत्रिमंडल में कौन होते हैं और मंत्रिपरिषद में कौन होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये बेसिकली ये कैबिनेट मंत्री और पीएम ये क्या होते हैं हमारे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल अब यहीं से बच्चों का कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद की संरचना में मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। हम इस दोनों को देखें, बस इस पीएम और कैबिनेट मंत्री को देखें तो ये क्या हो जाते हैं मंत्रिमंडल। हमारे मंत्रिमंडल में कौन होता है, एक पीएम होगा, एक कैबिनेट, जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो मंत्रिमंडल में होगा। लेकिन मंत्रिपरिषद हमारे क्या होता है, मंत्रिपरिषद हमारा पूरा होता है। ये क्या है, हमारे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। ये यहां से यहां तक क्या है हमारा, ये जो पूरा सिस्टम है ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पे सिर्फ पीएम और कैबिनेट मंत्री को हम लोग मंत्रिमंडल बोलते हैं। दोस्तों ये समझा कि ये मंत्रिमंडल कौन होते हैं, मंत्रिमंडल में पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन वहीं पे कैबिनेट मंत्री, पीएम, राज्य मंत्री, उप मंत्री सबको मिला दिया जाए तो उस स्थिति में हमारी मंत्रिपरिषद की गठन हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा मुख्य अंतर क्या है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। एक तरफ हमारा मंत्रिपरिषद हो जाता है, मंत्रिपरिषद, और एक तरफ मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद हमारा बड़ा निकाय होता है, बड़ा निकाय होता है जिसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। लेकिन वहीं पे देखते हैं हमारा मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है, एक छोटा निकाय है जहां पर 15 से 20 मंत्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 15 से 20 मंत्री होते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मंत्रिपरिषद में हमारे 3 कैटेगरी होती है। मंत्री परिषद में 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती है हमने बताया था आपको, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। ये क्या हमारे, ये मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां में होती हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन हमारे मंत्रिमंडल में कौन होता है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री, सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। और दोस्तों जो भी सरकारी कार्य होते हैं और जो भी सरकारी कार्यों की बैठक इसमें नहीं होती है। सरकारी कार्यों बैठक नहीं होती है। लेकिन इसमें सरकारी कार्यों की बैठक होती है।
कार्यों की बैठक होती है। कम से कम एक हफ्ते में एक बार बैठक होती है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे पीएम, जिसको हमने पहले अपने पीछे वीडियो में बना चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, जो इन्हें सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं सिर्फ कागजों में, इनको सभी शक्तियां कागजों में प्राप्त है। लेकिन यहीं पे देखते हैं इनको वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। क्या है दोस्तों, अब ये मेन बेसिकली अंतर होता है कि हमारे मंत्रिपरिषद कौन होते हैं, मंत्रिमंडल कौन होते हैं। हमारे मंत्रिपरिषद में क्या है कि बड़ा निकाय होता है, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। वहीं पे हमारे मंत्रिमंडल में देखते हैं छोटा निकाय है, जिसमें से 15 से 20 मंत्री होते हैं। वही मंत्रिमंडल में हमारा 3 श्रेणियों में बटा है, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यहीं पे सिर्फ हमारे जो इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। सरकारी कार्यों की बैठक नहीं होती है, लेकिन इसमें सरकारी कार्यों की बैठक होती है। जो इसे सभी शक्तियाँ इसको क्या है, एक कागजी रूप के प्राप्त में है, लेकिन तो वहीं मंत्रिमंडल में क्या है, उनको वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दोस्तों ये तो हमारा हो गया मंत्रिपरिषद। दोस्तों आज के ज़माने में नौकरी पाना एक तरीके से भगवान के पानी के बराबर है, तो इसीलिए अपनी तपस्या को उसी ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करिए, ताकि आपको उसी प्रकार जैसे उनको भगवान मिलते थे, ताकि आज आपको इतनी तपस्या करिए कि आपको भगवान वैसे ही प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।